चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 14.5 एक्सरसाइज। ठीक है, देखो वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि स्टेटमेंट कब ट्रू होंगी और कब नहीं होंगी। ठीक है, इस सेक्शन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि स्टेटमेंट कब ट्रू होंगी और कब ट्रू नहीं होंगी। ठीक है, देखो किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू है या नहीं है, ठीक है, वो किन पर डिपेंड करेगा। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है फ्रेजेस पर। जैसे फ्रेजेस हैं आपके पास एंड, ठीक है, और ये फ्रेजेस हैं, इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कब स्टेटमेंट ट्रू होगी या नहीं होगी। ठीक है, फिर हमारे पास इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस हैं इफ एंड ओनली। ठीक है, और इफ देन, इस टाइप की आपके पास क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इन पर डिपेंड करता है। और आपके पास क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कौन 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 से क्वांटिफायर्स हैं आपके पास। एक तो था आपके पास देयर एग्जिस्ट। ठीक है, फिर देयर एग्जिस्ट था, फॉर ऑल था, फॉर एवरी। ठीक है, तो इन पर डिपेंड करता है। कोई भी किसी भी स्टेटमेंट में एंड और दिया होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। एंड दिया है कि और दिया है, उस पर डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके लिए हम रूल भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास कि स्टेटमेंट में अगर इफ देन है तो क्या रूल है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट है, फॉर एवरी है, तो क्या रूल है कि स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। वो इन सभी पर डिपेंड करेगा। आ जाओ रूल को स्टडी कर लेते हैं। पहला है एंड के लिए, फिर और के लिए। ठीक है, देखो क्या रूल है। रूल वन, रूल वन, ठीक है, अगर पी और क्यू आपके पास कोई दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं, ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं, ठीक है, देन इन ऑर्डर टू शो, देन इन ऑर्डर टू शो द स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू टाइप की स्टेटमेंट्स को, ठीक है, इज ट्रू, इज ट्रू, हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अगर पी और क्यू कोई दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके पास, पी और क्यू कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी है, तो हमें शो करना है, हमें बताना है कि पी एंड क्यू, पी एंड क्यू टाइप की स्टेटमेंट को ये ट्रू कब होंगी। तो स्टेप वन क्या है आपके पास, ठीक है, शो दैट स्टेटमेंट P इज ट्रू। हमें P यहां पर ट्रू शो करने पड़ेगी। और स्टेप टू क्या है, शो डैट, ठीक है, शो डैट स्टेटमेंट Q इज ट्रू, कि Q स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो देख लो पहला क्या है, अगर स्टेटमेंट में आपके पास कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, P और Q की, और स्टेटमेंट में P एंड Q आ रहा है, तो इसे ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। ठीक है, ये था मेरे पास फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, रूल सेकंड, रूल सेकंड है स्टेटमेंट विद और, स्टेटमेंट विद और। अगर किसी स्टेटमेंट में और का यूज किया है तो उसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इफ P एंड Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है, अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, देन इन ऑर्डर, देन इन ऑर्डर टू शो द स्टेटमेंट P और Q, स्मॉल p है, ठीक है, इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू, तो क्या स्टेप आएंगे देखो।
स्टेटमेंट भी दो, जो भी स्टेटमेंट और के साथ होगी, पी और क्यू, देखो पी एंड क्यू था तो हमें यहाँ पर दोनों ट्रू करने पड़ेंगे। अगर पी और क्यू टाइप की स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, केस वन, ठीक है, बाय अज्यूमिंग दैट पी इज फॉल्स, ठीक है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि पी फॉल्स है और शो करना पड़ेगा, शो दैट क्यू मस्ट बी ट्रू, क्यू क्या होगा, वो ट्रू होगा, ठीक है। केस सेकंड, ठीक है, यहां पर क्या करना पड़ेगा, बाय अज्यूमिंग दैट क्यू इज फॉल्स, ठीक है, क्यू को फॉल्स अज्यूम करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा, शो दैट पी इज ट्रू, पी मस्ट बी ट्रू, पी मस्ट बी ट्रू, ओके, आ गया समझ में। देखो पी एंड क्यूज टाइप की स्टेटमेंट होगी तो देखो यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमने इसका मैंने आपको ट्रूथ टेबल बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि पी एंड क्यू को ट्रू करना है तो हमें पी और क्यू दोनों को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है, अगर एंड स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास और है, पी और क्यू टाइप की स्टेटमेंट है और है स्टेटमेंट में बीच में, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि पी फॉल्स है और शो करना पड़ेगा कि क्यू मस्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा, या हमें करना पड़ेगा कि अज्यूमिंग दैट क्यू फॉल्स है और शो करना पड़ेगा कि पी मस्ट बी ट्रू, तो पी क्या होगा, वो ट्रू होगा, ओके। आज और नेक्स्ट है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में होगा इफ देन, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट विद इफ देन स्टेटमेंट है तो हम कैसे ट्रू करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इस टाइप की स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वी नीड टू शो दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज ट्रू, ठीक है, एनी वन, कोई भी एक केस हमें ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है, बाय अज्यूमिंग दैट पी इज ट्रू, पी को हम ट्रू अज्यूम कर लेंगे और क्या करेंगे, प्रूव दैट क्यू मस्ट बी ट्रू, क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा, इफ देन ये है तो वो है, तो अंडरस्टूड है कि एक को ट्रू लेंगे तो दूसरे को भी हमें ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एंड नाउ ये था मेरे पास फर्स्ट केस, नाउ सेकंड केस क्या है, ठीक है, सेकंड केस में हमें लेना पड़ेगा बाय अज्यूमिंग दैट क्यू इज फॉल्स, सेकंड को हम फॉल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि फर्स्ट भी फॉल्स होगा, प्रूव दैट पी मस्ट बी फॉल्स, पी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये कौन सा मेथड आ जाएगा मेरे पास, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड आएगा। किया था ना हमने 3 और 9 का एग्जांपल लेके प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में किया था 14.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट इफ देन है तो हमें कोई एक केस प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम पी को ट्रू ले रहे हैं, देखो लिखा ना कि इफ पी देन क्यू, अगर पी है तो क्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम पी को ट्रू ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो हमें क्यू भी ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कि अगर क्यू फॉल्स है, सेकंड क्यू फॉल्स है तो पी भी फॉल्स होगा, ठीक है, ओके। नाउ रूल 4 है कि स्टेटमेंट विद इफ एंड ओनली इफ जो स्टेटमेंट होंगी उसमें क्या आपके पास रूल है, ठीक है। देखो, इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है, तो वी नीड टू शो, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, इफ पी इज ट्रू, ठीक है, देन
Q इज ट्रू, तो Q भी ट्रू होगा। और दूसरा, इफ Q इज ट्रू, ठीक है, देन P इज ट्रू, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, डबल इम्प्लाई, देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, ठीक है, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है, मतलब P है तो Q है, Q है तो P है, डबल इम्प्लाइज, ठीक है। तो अगर हम P ट्रू कर रहे हैं तो हमें Q भी बताना पड़ेगा कि ट्रू है। अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू होगा। इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, मतलब पहला है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है। तो P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू होगा, ठीक है। ये चीज हमने यहां पर करनी है। ओके, आ जाओ एक एग्जांपल करते हैं। ऐसे मैं रफ कर देता हूं पहले। देखो एग्जांपल है, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं है। लिखा है इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक्स और वाई इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एक्स एंड वाई आर ऑड, एक्स और वाई क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। देन एक्स वाई इज ऑड, तो एक्स वाई तो उनका प्रोडक्ट भी ऑड होगा। देखो इफ देन, अगर ये है तो वो है। देखो इफ देन, देखो इफ देन के लिए क्या था, ये रूल नंबर 3 था, ठीक है। रूल नंबर 3, इफ देन के लिए हमें क्या करना था, ठीक है। इफ देन के लिए, इफ देन के लिए, ठीक है, हमें क्या था, रूल क्या था, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा कि अज्यूम दैट P इज ट्रू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्रूफ, प्रूफ दैट Q मस्ट बी ट्रू, Q क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर P स्टेटमेंट क्या है कि x एंड y क्या है, वो इंटीजर है और वो क्या है, ऑड है, ठीक है। इसे हम ट्रू लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x ऑड नंबर 2m+1 मान लिया, और y मैंने दूसरा नंबर मान लिया, ठीक है, 2n+1। 2m का मतलब इवन प्लस 1 ऑड, 2n का मतलब इवन प्लस 1 इज ऑड, ठीक है। ओके, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। मतलब m और यहाँ m और n भी n z को बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर ही है, ठीक है। देखो इसको प्रूफ करना है कैसे, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, कैसे बताएंगे। तो ये इफ देन है, तो इफ देन के लिए रूल क्या है, अगर P ट्रू है, यानी कि ये अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया x ऑड नंबर, y भी ऑड नंबर ले लिया, यानी कि ट्रू लेके चले हैं। तो अब एक्स वाई हमें निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाई, एक्स भी ऑड वाई भी ऑड, एक्स वाई निकालना तो हमें शो करना पड़ेगा कि एक्स वाई भी ऑड ही होगा। तो एक्स वाई क्या जाएगा, 2m+1 इंटू 2n+1। एक बार फिर सुन लो, ये इफ देन स्टेटमेंट है, और इफ देन को ट्रू करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। इफ P इज ट्रू, हम अज्यूम करते हैं कि P ट्रू है, और हम प्रूफ कर देते हैं कि Q भी ट्रू, जो Q है वो भी ट्रू होगा। तो हम यहाँ पर x और y को ऑड नंबर लेके चले हैं, यानी कि ट्रू लेके चले हैं। तो हमें एक्स वाई निकालना, तो ये भी ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 4mn प्लस 2n प्लस 1, विच इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 2mn प्लस m+n प्लस 1। अब देखो ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, पूरा ये पूरे का पूरा इवन नंबर हो जाएगा, प्लस 1, तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑड नंबर बन जाएगा। तो ऑड नंबर लेके चले, ठीक है, और ऑड नंबर ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शो कर रहा है, दिस शोज, ठीक है, एक्स वाई इज ऑड, कि एक्स वाई क्या है, वो ऑड है, ठीक है। इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, ये चीज आगे समझ में। तो स्टेटमेंट क्या हमारे पास, ये ट्रू है। ओके, देखो ये था मेरे पास डायरेक्ट मेथड सीखा। अगर हमें इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से करना होता, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से करना होता, दिस इज Q एंड दिस इज योर P। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से करते तो हम कैसे करते, नॉट Q, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था 14.4 के इंट्रोडक्शन में। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऐसे नॉट Q, यानी कि हम क्या लेंगे, एक्स वाई इज नॉट ऑड, यानी कि हम एक्स वाई क्या लेंगे,
नॉट ऑड यानी कि एक्स वाई क्या आ जाएगा, नॉट क्यू का मतलब क्या है, नॉट क्यू का मतलब है कि एक्स वाई क्या आएगा, इवन। और हम क्या शो कर देंगे, नॉट पी, नॉट पी का मतलब क्या है, एक्स और वाई भी क्या आएंगे आपके पास, इवन नंबर। ठीक है, ओके, ये चीज आए समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देखो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है, हमें देखो हमारे पास कोई स्टेटमेंट ट्रू दी है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, हमें ट्रू करनी है, हम लेके चलेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, और ऐड में हम अपने रिजल्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास है p √7 इज इरेशनल। ठीक है, ओके, तो यहां मैं क्या लेके चलूंगा कि √7 इज, लेट अस अज्यूम दैट √7 इज द रैशनल। मुझे क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि √7 क्या है, इरेशनल है। तो मैं क्या लेकर चलूंगा, मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगा कि √7 क्या है, रैशनल है। ठीक है, अगर √7 रैशनल नंबर है तो √7 को a/b लिख सकते हैं। a और b क्या होंगे, यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, अदर देन 1। 1 के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। देखो कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे करना है, √7 इज इरेशनल, मुझे √7 इरेशनल प्रूव करना है, तो मैं मान लूंगा कि √7 इरेशनल नहीं है। ठीक है, अगर √7 इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, तो लेट √7 इज रैशनल, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से a क्या आ जाएगा, √7b। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7b²। दैट इंप्लाइज, देखो a² क्या है वो, ठीक है, 7b² की इक्वल है, यानी कि वो क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या है, a क्या होगा, a भी 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड्स a। देखो अगर a² इज इक्वल टू 7b² के इक्वल है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड से 7 a को डिवाइड करेगा, क्योंकि 7 a² को डिवाइड कर रहा है तो 7 a को भी डिवाइड करेगा। ओके, सिंपल, ये चीज समझ में आई। a² इज इक्वल टू 7b² का मतलब क्या है यहाँ पर कि a² क्या है, उसको हम 7b² की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। a² को हम 7 × b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है मान लो 6 को हम 2 × 3 में लिख सकते हैं, वैसे ही a² को हम 7 × b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो नंबर है वो a² को क्या, ठीक है, तो a² को डिवाइड करेगा, अगर a² को डिवाइड करा तो वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 7 डिवाइड्स a, अगर 7 a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो मैं एक इंटीजर ले रहा हूं, एन इंटीजर c एग्जिस्ट करेगा सच दैट, इस तरह से कि a इज इक्वल टू 7c होगा। लिख सकते हैं ना, अगर 7 a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 7c की फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ स्क्वेयरिंग, अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या जाएगा, a² इज इक्वल टू 7c²। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं कि 7b² इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, ये क्या आ गया, ठीक है, ये क्या, ये 49c², 49c², ये क्या जाएगा 49c², 7 से कट गया तो क्या आ गया, b² इज इक्वल टू 7c²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, दैट इंप्लाइज 7 डिवाइड्स b, 7 डिवाइड्स b।
अब देखो एक चीज यहां पर देखो फ्रॉम दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ क्या आ रहा है, फ्रॉम 3 एंड 4। अगर ध्यान से देखो तो 7 डिवाइड्स ए को भी कर रहा है एंड 7 डिवाइड्स बी। 7 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, 7 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पर एक चीज देखो, हमने स्टार्टिंग में ए और बी इंटीजर्स लिए थे और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है, लेकिन यहां से क्या रहा है, 7 ए को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 7 ए का मल्टीपल हुआ। ठीक है, और 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है तो 7 बी का भी मल्टीपल हुआ, यानी कि दोनों में आएगा। तो यानी कि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। ठीक है, ओके, सो आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमने जो माना था वो गलत था, इसलिए √7 रैशनल नहीं होगा। अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, √7 इज इरेशनल। तो ये था आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि कॉन्ट्राडिक्ट करके हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके पास 14.5 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है।